फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। आपको याद होगा हम लोग मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। और ये एसएससी सीजीएल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ आगे के आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सारे के सारे एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लॉस के शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन जैसे पिछली बार दोनों सेट थे। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एनालॉगी का क्वेश्चन है फिर से, लेकिन नंबर एनालॉगी का है तो ज़रा ध्यान देते हैं। कह रहा 3 है, 3 से 30 है। देखिए 3 के बाद लिखा हुआ है 30 और देन उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 7 और फिर उसका अगला नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब भी कभी नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन आएगा तो आपने इससे रिलेटेड मेरी वीडियो भी देखी होंगी और आपको बहुत ज़्यादा हद तक वो काफ़ी आसान भी कंसेप्ट लगा होगा। उसमें मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी क्या, कि जब भी पहला नंबर बहुत छोटा हो दूसरा नंबर बहुत बड़ा हो तो उसमें मल्टीप्लाई, एडिशन, उसके साथ से स्क्वायर या क्यूब या पावर, यही कंसेप्ट काम करता है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर बहुत छोटा है, दूसरा बहुत बड़ा है, तीसरा बहुत छोटा है, चौथा बहुत बड़ा है। और आपको सबको पता है कि अगर हम इससे ये नंबर लाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, 3 का क्यूब करना है 27 और 3 ही आपको ऐड कर देना है। बोलिए सेम लॉजिक, 7 का क्यूब किया और 7 ऐड कर दिया। 7 का क्यूब आपको पता है 343 होता है, उसमें 7 आपने ऐड कर दिया, 350 आपके पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर आपको देखिए दिया कहीं 350, सर ऑप्शन नंबर डी में है, यही तो आपके क्वेश्चन का सलूशन था। ठीक है कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन, एप्पल को लिख दिया गया 50 और उसका ऑरेंज का आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है या इसको हम एनालॉगी भी कह सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल एनालॉगी। तो देखिए कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का, एप्पल को लिखा जा रहा है 50 और फिर आपसे क्या पूछ रहा है, ऑरेंज लिखा हुआ है थर्ड प्लेस पे और फिर आपसे पूछा नेक्स्ट क्या होगा, ऑरेंज। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले जब भी कभी आपको ये चीज़ बताई गई थी कि जब भी वर्ड के लेटर्स ज़्यादा हों और कोड की वैल्यू कम हो तो हमेशा सबसे पहले आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि सबसे पहले इनकी आप रैंकिंग लिख लीजिए। और जैसे आप इनकी रैंकिंग लिखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, देखिए दिए गए नंबर ऑफ लेटर से क्या है, कम डिजिट का कोड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन ही इसमें यूज़ किया गया होगा। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है। पहले इसको जरा ऐड करके देख लेते हैं और जैसे आप इसका एडिशन करते हैं तो एडिशन करने पर आपको इसकी वैल्यू मिल जाती है 50। ठीक है, उसी तरीके से कुछ नहीं करना, ऑरेंज के जो लेटर्स हैं सबकी रैंकिंग को आपने लिख देना है, लिख के बाद सबको आपको ऐड कर देना है और ऐड करने पर इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए ऑप्शन में कहीं 60 लिखा होगा, 60 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर तीसरा। अरे वाह, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो हम ओरल बना लेंगे। क्या कह रहा है, फायर से देखिए क्या हो रहा है, स्मोक हो रहा है। ठीक है, तो फायर से स्मोक का जैसा रिलेशन होगा वैसे ही आपको तीसरे चौथे का देखना है। बताइए, तो जब फायर होती है उसकी वजह से क्या होता है, स्मोक होता है। तो आप कहेंगे सर आपके ऑप्शन में जहां लिखा हुआ है क्लाउड, देखिए बच्चे जहां होते हैं उसको विद्यालय तो बोल नहीं सकते। ठीक है, तो जहां क्लाउड होता है, क्लाउड की वजह से क्या होती है, उसकी वजह से क्या होती है, वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ओरल क्वेश्चन बन गया। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन, फिर से वही कहानी। आइए एनालॉगी का ही क्वेश्चन है, लेट्स सी कि इस क्वेश्चन का सीन क्या बनता है। अल्फाबेट एनालॉगी है, पहले लिखा हुआ है RVLP, फिर उसका लिखा हुआ है SWMQ। ठीक है, फटाफट अभी सॉल्व करते चलिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ठीक है, जिसका सबसे पहले आएगा उसको टॉपर सबकी तरफ से एक डेयरी मिल्क दी जाएगी, 10 वाली हो भैया या 50 वाली हो, वो बात की बात है। आइए जरा समझते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है। लीजिए, तो तीसरे चौथा बनाने के लिए पहले हमें क्या करना है, पहले से दूसरे पे चलना है। तो देखिए 4 लेटर यहाँ भी है, 4 लेटर यहाँ भी है। R से S तुरंत कहेंगे सर +1, V से W, अरे वाह ये तो सर बहुत आसान था, आपका आंसर बन चुका होगा। फटाफट को क्या करना है, G में +1 करिए, H ऑप्शन पे जाइए। क्या कोई ऑप्शन एस से शुरू हो रहा है, सर चौथे को छोड़ के बाकी सारे के सारे एस से ही शुरू हो रहे हैं। आइए सेकेंड प्लस पे आइए, एल में +1 करिए, एम आपने देखा एच एम है किसी में, सर सेकेंड और थर्ड में है, तो इसका आंसर या तो बी होगा या तो सी। एक और चेक करिए थर्ड प्लेस पे, के लिखा हुआ है, के में +1 करिए, एल, HML ऑप्शन नंबर सी। लास्ट चेक करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम बोलते हैं इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, या इसको हम बोल सकते हैं फिगर मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का सीन है क्या, हमसे ऐसा बोला जा रहा है $1.9 and 5 = 14। ठीक है,
सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, 2 and 4 $3 इक्वल टू -41। ये थोड़ा सा टैलेंटेड क्वेश्चन है ना। फिर आपसे क्या कह रहा है, $7 9 and 9, यही था। तो चलिए सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या बताया गया था, सबसे पहले एक कहानी, आपको ये चीज पता है कि सबसे पहले क्या करना है, जो कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा वही कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा, वही कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा, है ना। तो आइए जा देखा जाए क्वेश्चन का सीन है क्या। यार यहाँ पे तो 1 9 और 5 अगर हम सबको ऐड करते, देखिए 9 + 5 क्या है 14, और 14 में से अगर एक कम कर दें तो 41 आ जाता है। लेकिन जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 4 + 3 7 है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 41 लिखा हुआ, वही -41 नेगेटिव इंटीजर है। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, कुछ थोड़ा सा और इसमें सोचते हैं, कुछ इसमें और क्या हो सकता है। अच्छा, एक कहानी अगर देखी जाए तो 1 और जो ये डॉलर लिखा हुआ है, अगर हम दोनों को एक साथ लिख दे, देखिए 19 है ना, 1 के साथ देखिए डॉलर है, उसको हम अगर 90 देखें, सब में आपको यहाँ देख चीज दिख रहा है कि डॉलर और एंड का ही सिंबल है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर इसको 19 हम लिख दें, 19 में से 5 माइनस कर दें तो 14 आ सकता है। एक लॉजिक बना, आई जाए अप्लाई करते इसको दूसरे वाले पे। इसमें देखिए एंड कहाँ लिखा हुआ है सर, एंड यहाँ लिखा हुआ है 4 और 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे 43, है ना। अब देखिए यहाँ पे 43 है, 43 में से अगर हम 2 माइनस कर दें, एंड का मतलब यहाँ सिंपल सा फंडा क्या है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस का सिंबल है। यहाँ पे हम डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हमें 2 से माइनस करना है 4 और 3 के बीच में जहाँ पे एंड लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब कि 2 में से अगर 43 को माइनस करेंगे तो जाके -41 आ गया। थोड़ा सा सुकून है, लेकिन ये सुकून तब काम करेगा जब अगले वाले पे अप्लाई करेगा। देखिए मैंने क्या आपको बताया था कि जहां पे एंड लिखा होगा उसको तो आपको एक साथ लिख देना है, ठीक है। और जहां पे सॉरी डॉलर, और जहां पे एंड है, एंड की जगह पे आपको माइनस का सिंबल रखना है। 79 में से 9 माइनस करिए, क्या 70 ऑप्शन में है क्या, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर ऑप्शन होगा तो। भैया है तो बस यही तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। बताइए, था मजेदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न इस समय पेपर में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेपर आपका जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है तब से नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपके पेपर में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, फिर से एक क्वेश्चन आया एनालॉजी का ही। लेट्स सी क्वेश्चन का सीन क्या है। हमसे ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा, अच्छा ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, इसको हम ये कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। इसमें से कौन सा अलग है, जा चेक करते हैं। देखिए क्लाउड्स है, क्लाउड से क्या है रेन है, फिर क्या है इंजरी है, इंजरी से क्या है पेन है, बॉइलिंग है, बॉइलिंग से इवेपोरेशन है, और फ्रीजिंग से क्या दिया हुआ है कोल्ड है, ठीक है। तो देखिए जब हम जमते हैं, जमने का मतलब क्या है ठंडा है, बॉइलिंग है उबलना है, उबलने से क्या होता है वाष्पीकरण इवेपोरेशन हो रहा है। वैसे ही घाव में क्या, घाव कहाँ होता है दर्द, घाव की वजह से क्या होता है दर्द होता है। क्लाउड की वजह से क्या होता है, क्या बादल की वजह से वर्षा होती है, बोलिए होती है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। जमने की वजह से ठंडा नहीं होता, ठीक है, ठंडे की वजह से हम जम सकते हैं लेकिन जमने की वजह से ठंडा नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका डी। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, ये तो ओरल बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 ऑड वन आउट का क्वेश्चन, बट ये है अल्फाबेट का। लिखा हुआ है भैया DU, फिर लिखा हुआ है KP, फिर लिखा हुआ है JQ, और फाइनली लिखा हुआ है GT। आपको पता करना है ऑड क्या है। जिसको जिसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की रैंकिंग और उसका अपोजिट याद है उसके लिए क्वेश्चन हवा है। क्या कहेगा सर, GT अपोजिट है, JQ अपोजिट है, KP अपोजिट है, बट D और U अपोजिट नहीं होते। D का अपोजिट होता है W, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, ठीक है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन सिलॉग का क्वेश्चन आ गया। देखिए सिलॉग का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये थोड़ा छोटा भी लिखा हुआ है। कंप्यूटर जी रिक्वेस्ट करेंगे, क्या थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्या। कंप्यूटर जी भैया बहुत तेज है, थोड़ा सा अगर बोला जाता है इनसे तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ देखिए भाई बड़ा हो गया होगा, अब सभी को दिख रहा होगा, शायद विजिबल होगा सभी के लिए, ठीक है। आइए चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या है, सिलॉग का क्वेश्चन है, आपको बताया गया तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा फंडा, स्टेटमेंट है, डायग्राम है, सीधा अपना आंसर निकालना है। क्या कह रहा है, ऑल मेन्स आर स्कॉलर्स, कह रहा सारे के सारे जो मेन है वो क्या है स्कॉलर है, ठीक है। अब सेकंड वन क्या कह रहा है, कुछ स्कॉलर जो है वो एडवोकेट है। तो मैन के साथ उनका रिलेशन है या नहीं ये तो नहीं पता है, कुछ स्कॉलर एडवोकेट है, तो हमने क्या किया सम का पार्ट शो कर दिया, और यही आपका डायग्राम बन गया। अब यहाँ से आप कहेंगे सर मैन और एडवोकेट के बीच में ये क्या रिलेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं डाउट, ठीक है। तो चलिए पहला कंक्लूजन, पहला क्वेश्चन है कंक्लूजन इसमें दिया गया है। पहला कंक्लूजन ये ऑप्शन है सर, थोड़ा सा कंक्लूजन दिखाया जाए।
कंक्लूजन इसका पहला कंक्लूजन देखिए दिया गया, ऑल स्कॉलर्स आर मैन, सारे स्कॉलर मैन हैं। तो देखिए स्कॉलर से हम मैन की तरफ चलते हैं, बाहर से अंदर तो आपको पता होगा कि स्कॉलर का कुछ पार्ट ही मैन ने होल्ड किया है, बट ऑल पार्ट वहां बोला गया, इसका मतलब पहला कंक्लूजन रॉन्ग है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, कुछ मैन एडवोकेट हैं। तो आपने कहा सर मैन और एडवोकेट के बीच में क्या है, डाउट है, डाउट में कोई भी चीज सही नहीं हो सकती, ठीक है। थर्ड वन क्या कह रहा है, नो मैन इज एडवोकेट। यहां फिर आपने देखा कि मैन और एडवोकेट के बीच में भी पॉजिटिव बोला गया था, फिर मैन और एडवोकेट के बीच में नेगेटिव भी बोला जा रहा है। तो ना तो पॉजिटिव सही होगा ना तो नेगेटिव, क्योंकि उनके बीच में डाउट है। और जब हम डाउट में होते हैं तो ना तो हम पॉजिटिव के बारे में श्योर होते हैं ना तो हम नेगेटिव के बारे में श्योर होते हैं। सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव दोनों दिया गया है, तो आप ये कह सकते हैं सर कि इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, जिसको हम आइदर और का केस भी बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें लिखा होगा आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो। कंप्यूटर जी ऑप्शन जरा दिखा दिया जाए। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में लिखा हुआ है आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, ठीक है, या तो दूसरा है तो तीसरा उत्तर सही है, ठीक है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, फिर से ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। लेट्स सी क्वेश्चन का सीन क्या है। हमसे कह रहा है 121 है, फिर उसका लिखा हुआ 196, ठीक है, फिर उसका लिखा 441, फिर है 484, फिर है 25, 36, 169, 196। एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिखे हुए। देखिए तो ये कितने का स्क्वायर है, पहले वाला ऑप्शन में 11 का स्क्वायर, और ये कितने का है 14 का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है 441 कितने का स्क्वायर है 21, और उसका 484 है, ये है 22, बोलिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, बोलिए तो कौन सा अलग है, सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स के स्क्वायर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर से। और ऊपर वाले में देखिए यहाँ पे पहले 11 का स्क्वायर है, देन 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होना चाहिए था, तब आपका आंसर सही बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते देखिए, एक सीरीज आपको दी गई है और आपको ये पता करना है सीरीज का अगला एलिमेंट क्या होगा। कोई इशू नहीं है, देखिए BD है, BD के बाद CE है, C के बाद DF है, DF के बाद EG है। अरे वाह सर बहुत सस्ता सा क्वेश्चन ये तो आ गया, ठीक है। हमें बताना है इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए फर्स्ट प्लेस को चेक करिए, B से C, C से D, D से E, E से क्या हो जाएगा F आ जाएगा। और यहाँ देखिए D से E है, E से F है, F से G है, G से क्या हो जाएगा H आ जाएगा। FH देखिए किसी ऑप्शन में लिखा होगा, ऑप्शन नंबर देखिए C लिखा हुआ है, यही तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। देखिए आपको मिसिंग नंबर दे दिया गया, ये थोड़ा समझदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डेसिमल की फिगर है। सभी लोग ट्राई करिए जरा, देखिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आता है। पहला लिखा हुआ है 2.2, फिर लिखा गया है 14.8, फिर लिखा गया है 40, फिर उसका लिखा गया है 90.4, और फिर आपको अगला नंबर पता करना है। आपको एक चीज़ पता होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, आपको एक चीज़ बोली गई थी क्या, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा सबसे पहले क्या करिए, कुछ भी नहीं समझ में आता तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। एक बार डिफरेंस निकाल लेंगे तो कहानी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए जब इनका डिफरेंस अगर निकालें तो इनका डिफरेंस हो गया 6 to 8, और ये हो गया 12, है ना, 12.6 का डिफरेंस आ गया। चलिए इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 40 पॉइंट, इसको 0 अगर बोल देंगे तो कहानी आपकी थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। तो हो जाएगा 8 और 2 10, ठीक है, 4 और 1 5, 25.2, ठीक है। फिर उसका आप देखिए 12.6 से 25.2 हो गया, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, ठीक है। तो इसके भी आप अगर आगे चले तो इससे कहानी आपको क्लियर हो जाएगी कि अगले कोई कंसेप्ट में क्या हुआ है। देखिए ये हो जाएगा आपका 4 0 50.4, ठीक है। अब उसके बाद अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, इसका डबल हुआ, इसका भी डबल हो गया, तो इसका जब आप डबल करेंगे तो 50.4 का जब आप डबल करेंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है, फिर 0 हो गया, 2 0 0 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, 100.8 आ गया। अब 100.8 में जब आप 90.4 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, 8 + 4 हो गया 12, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया 1, अब फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा 191.2। 191.2 देखिए किसी ऑप्शन में है, हाँ सर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। होपफुली सभी का ये आंसर रहा होगा, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 12, आधा क्वेश्चन पेपर हमारा सॉल्व हो गया है।
लीजिए रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। आइए जा देखते हैं कि रैंकिंग का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग भी ट्राई कीजिए। हमसे कह रहा है 42 स्टूडेंट्स है सबसे पहले एक रो में। लीजिए भाई हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 42 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो क्वेश्चन ने आपसे ये कहा कि स्वाति की जो रैंक है वो 19 फ्रॉम द बॉटम। कह रहा है बॉटम से स्वाति की जो पोजीशन है वो कितनी बताई गई है, 19th बताई गई है। बोलिए। और फिर आपसे क्या कह रहा है कि पुरुषोत्तम जो है वो स्वाति से 6 रैंक बिलो है। बिलो का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिलो का मतलब नीचे, 6 रैंक बिलो मतलब इनके बीच में कितने परसेंट, बोलिए, इनके बीच में 5%। तो ये हो गया पुरुषोत्तम जो स्वाति से 6 रैंक बिलो है। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्या कह रहा है बताइए, पुरुषोत्तम का स्थान ऊपर से क्या होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले पुरुषोत्तम का स्थान नीचे से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अच्छा पुरुषोत्तम की पोजीशन को क्रॉस करके आगे स्वाति की पोजीशन बॉटम से 19 दी गई थी, तो इसका मतलब पुरुषोत्तम की पोजीशन बॉटम से 19 से तो कम होगी। और कितनी कम होगी, 1 2 3 4 5 और 6। 19 में से 6 माइनस कर दीजिए, 13th जो उसकी पोजीशन होगी पुरुषोत्तम की वो किधर से हो जाएगी, बोलिए, वो हो जाएगी राइट से। तो मेरे भैया बॉटम से। तो आपको क्या पूछा, टॉप से इसकी पोजीशन पूछा है। एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, T = L + R - 1। ठीक है, तो चलिए भाई स्वाति को छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे पास पुरुषोत्तम है, हमसे पूछा पुरुषोत्तम के ही बारे में गया था। तो सिंपल सा फंडा T = L + R - 1 में 42 हो गया टोटल। और पुरुषोत्तम की पोजीशन बॉटम से, बॉटम मतलब R होता है, मतलब L की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 13 - 1। ये 12 हो गया, इसको शिफ्ट कर दीजिए तो L की वैल्यू आ जाएगी 42 - 12, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 30th। देखिए 30वां कहीं लिखा गया होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा गया है 30वां, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज का क्वेश्चन देखिए आगे आपके सामने। आइए जा देखते हैं सीरीज के इस क्वेश्चन को हम कैसे इसको फिलअप करेंगे। इसको हम अल्फा वर्टिकल भी बोलते हैं, इसको कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज भी बोलते हैं। तो देखिए ब्लैंक लिखा हुआ, ब्लैंक के बाद सी लिखा हुआ है, देन उसका ब्लैंक है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद डी है, बी डी के बाद फिर उसका ब्लैंक है, फिर उसका सी बी सी डी ए, फिर उसके बाद एक ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक के बाद फिर से ए है, देन उसके बाद अगेन डी है, डी के बाद बी और फाइनली एक सिंगल गैप के पास ए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था, आपको ये बताया गया था कि पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें टोटल कितने प्लेस हैं। अगर आप इसकी काउंटिंग से कर सकते हैं, इसकी हम पेयरिंग कर सकते हैं, तो उससे आसान हमारे लिए कोई वैरायटी नहीं। ठीक है, तो चलिए प्लेसिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए 18 है तो जाहिर सी बात है कि 3 3 का 6 पेयर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे लेटर मुझे कितने दिख रहे हैं, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है, 4 लेटर दिख रहा है। तो कम से कम 4 4 के पेयरिंग के साथ अगर शुरुआत करें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हम 4 4 की पेयरिंग के साथ अगर शुरुआत करें भाई, तो मुझे एक चीज़ दिखेगी कि सर लास्ट में 2 लेटर यहाँ बच जाएंगे। बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि अगले ग्रुप का हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बताया गया था कि सीरीज कहीं से भी शुरू होती है और कहीं से भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो चलिए जरा यहाँ पे अगर लेटर को फिल किया जाए तो यहाँ चेक किया जाए यहाँ पे क्या कहानी बन रही। देखिए ऑप्शन देखिए लिखा गया है, अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से सीरीज को, तो सी लिखा है, सी के बाद एक ब्लैंक है, फिर बी है, सी के बाद एक ब्लैंक है, फिर बी है, तो सी के बाद एक ब्लैंक है, बी। देखिए ये वाली सीरीज जो है लास्ट बी आना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो बी है, लेकिन यहाँ सेकंड प्लेस में यहाँ पे सी हो भी सकता नहीं भी हो सकता, फर्स्ट प्लेस पे भी यहाँ पे डी हो सकता नहीं हो सकता। लेकिन देखिए ये वाली जो सीरीज है वो आगे चल के रिपीट कर रही है यहाँ पे, ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए है क्या, लास्ट में देखिए बी दिया हुआ है, फिर इसका बीच में एक ब्लैंक खाली है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे डी हो गया तो सेकंड प्लेस के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, और फर्स्ट प्लेस के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ रिपीट किया, तो इसका ये वाला जो ग्रुप होगा वो अगला रिपीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसके सेकंड प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ, तो इसको हमने इसको यहाँ पे ए फिल कर दिया, तो इसके भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। तो डी ए आपको तो कंफर्म हो गया। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सर ए हो गया, डी हो गया 2 प्लेस पे, फिर तीसरे प्लेस पे ए आ गया, चौथा भी आपको नहीं पता, 5वें छठे पे यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। अब देखिए अगर इतने से ही अगर आपको कोई ऑप्शन मिल सकता है तो इतने से आप कहानी बना सकते हैं। शुरुआत हो रही है ए डी ए से रिलेटेड ऑप्शन कौन सा, देखिए सी दिया गया है, तो ऑब्वियस ही बात है पूरा चेक करेंगे तो भी जाके आपका आंसर यही आएगा। पर उतना आपको लिखने में टाइम टेकिंग होगा, वो कहीं ना कहीं सीरीज आपकी हार्डली यही बनेगी। बट आपको क्या करना है, टाइम को वहाँ पर रिड्यूस करना है। टाइम कंज्यूम होगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आपके लिए टाइम टेकिंग होगा, जिसकी वजह से आपका हो सकता है और सारा सेक्शन छूटे। ठीक है कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन। हाँ देखिए भाई, हमसे कह रहा है एक सीरीज आपको दी गई है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसको डिक्शनरी के हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने पे इसका ऑर्डर क्या होगा, कुछ भी नहीं करना। लीजिए भाई
पहला क्या लिखा हुआ, प्रेयर। प्रेयर के बाद लिखा हुआ है प्लेन, सबसे बेसिक तरीका जो आपको सिखाया गया था, है ना, आप वैसे इसको कर सकते हैं। प्लेन के बाद लिखा हुआ है प्रे, प्रे के बाद लिखा हुआ है प्रीडेट, प्रीडेट के बाद लिखा हुआ है पिक्चर। यहाँ पे हर चीज़ आपको बेसिक तरीके से भी और डिटेल से भी इसलिए कराई जा रही है क्योंकि कुछ लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं क्लियर होता। अगर टॉपर सब के अलावा अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ बेसिक कंसेप्ट अगर आपको ना पता हो तो भी आप इसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेसिक और डिटेल सारी कहानी है, प्लस शॉर्टकट तरीके भी हैं। लेट्स सी, सारे पी से शुरू होते इससे हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ये आर है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आई। तो सेकेंड प्लेस के साथ बताइए सबसे पहले कौन आएगा, आपके आंसर आई आएगा। आई का मतलब ये आपका हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। बोलिए, आई के बाद आपका एल आएगा सेकंड प्लेस के हिसाब से, तो ये आपका हो गया सेकंड प्लेस पे। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों में आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, हमने तीनों आर को कैंसिल किया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई। तो आप बताइए इसके हिसाब से पहले कौन आएगा, ए ई ई, तो आपका आंसर ए आएगा। ए आएगा, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा थर्ड पे। और दोनों में देखिए ई कॉमन है, यहाँ वाई है, यहाँ पे डी, तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा डी, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका फोर्थ पे और ये आपका हो जाएगा फिफ्थ पे। तो आपको ऑप्शन खोजना है। फर्स्ट पे देखिए कौन सा आ रहा है, 5। सेकंड पे कौन सा आ रहा है सर, सेकंड वाला। थर्ड पे कौन सा आ रहा है सर, फर्स्ट वाला वर्ड। फोर्थ पे कौन सा आ रहा है सर, फोर्थ वाला वर्ड। और फिफ्थ पे कौन सा आ रहा है, थर्ड वाला वर्ड। तो 5 2 1 4 3 देखिए इस ऑप्शन में 5 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर देखिए लिखा गया है सी में, और सी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। यही था सभी का। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 15 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बताया गया तो कुछ भी नहीं करना, आप चाहें तो क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ के आप अपने ऊपर प्लेस करके क्वेश्चन को डायरेक्टली बना सकते हैं, और आप चाहें तो आप फैमिली चार्ट वगैरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जा देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है लेडी की ओर पॉइंट करते हुए अमित कह रहा है, तो अमित कह रहा है तो सोचे कि आप अमित हैं, जो कहता है जो स्पीकर है वही आप हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी इज द मदर ऑफ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। हिंदी में क्या कह रहा है कि वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अमित हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी माँ है, ठीक है, मेरी माँ का ग्रैंडसन, मेरी माँ का सन नहीं, मेरी माँ का ग्रैंडसन। अगर मेरी माँ का ग्रैंडसन है और ओनली ग्रैंडसन है, दैट मीन्स कि वो मेरा कौन हुआ, मेरा बेटा हुआ। और मेरे बेटे की कौन है, माता है। अगर मेरे बेटे की माँ है, इसका मेरी क्या है, मेरी वाइफ है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, आप कुछ मर्जी बोल दिए, ठीक है। तो देखिए इसे ऑप्शन वाइफ लिखा गया क्या, भैया सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसका आंसर तो डी आ गया, ठीक है। यही हुआ सभी का। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखिए, फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। आइए जा देखते हैं क्वेश्चन का सीन क्या है। लिखा हुआ है 3 है, 7 है, 8 है, यहां पता करना है। 4 है, 5 है, 6 है, 54 हो गया। फिर कह रहा है 2 है, 1 है, 3 है, और नेक्स्ट लिखा हुआ 9। यहां पता करना है तो इसको छोड़िए, बाकी सब में प्रोसीजर फॉलो करिए। लास्ट मॉक टेस्ट में भी इसका क्वेश्चन था और मैंने आपको तरीका बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है पहले आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, मॉक टेस्ट नंबर 13, जिससे आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लग जाए। 12 में भी इसका क्वेश्चन था, तो होपफुली सारे लिंक्ड हैं आपस में, तो आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल होगा। लेट्स सी कि यहाँ पे कहानी क्या चल रही। आपको बताया गया था हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर तक बढ़ना है, दैट मीन्स आपको मूव करना है टॉप टू बॉटम। 3 छोटा नंबर, 1 बड़ा नंबर, 3 छोटा नंबर, इसके बिहाफ पे तो बड़ा है, 3 छोटा नंबर, बड़ा नंबर। तो 4 5 9 6 में ऐसा कुछ करिए कि 54 आ जाए। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 4 + 5 9, 9 to 6 कर दें, 9 6 जा 54। शुरू के दोनों को ऐड करना, तीसरे से मल्टीप्लाई करना। यहाँ ये 2 + 1 3, 3 3 जा 9, बिल्कुल सही है। 7 + 3 10, मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए। अगर 80 ऑप्शन मिल गया तो बल्ले बल्ले। लीजिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 80, और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 क्वेश्चन आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का आया हुआ है। आइए जा देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का फंडा क्या है। कह रहा भाई 16 है, 16 के बाद P है, P के बाद 24 है, 24 के बाद M है, M के बाद 8 है, 8 के बाद Q लिखा हुआ है, Q के बाद 6M, M के बाद 2L3। इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, कुछ नहीं करना, जिसके लिए जो सिंबल यूज किया गया पहले आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए जरा, P का मतलब क्या दिया गया था, P का मतलब दिया गया था प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद M का मतलब क्या लिखा हुआ है, डिवीजन। अगेन यहाँ पे देखिए M है, तो आप सीधा यहाँ पे डिवीजन लिख दीजिए पहले फटाफट। Q का मतलब क्या लिखा हुआ है, Q का मतलब है माइनस, ठीक है। और L का मतलब देखिए लिखा गया होगा, L का मतलब L L L L L,
एल का मतलब एक ही देखिए यहाँ सिंबल बच रहा है, तो एक काम करिए, यहाँ पे देखिए एल का मतलब ऊपर देखिए लिखा गया है मल्टीप्लाई। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा आपका ध्यान भटका और 1.25 नहीं 2.50 के आप नेगेटिव इंप्रेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर लिखा गया था एल का मतलब मल्टीप्लाई, जैसे आपने इसको लिख दिया, आपको पता है बॉड मासूल क्या कहता है? बॉड मासूल ये कहता है कि पहले आप डिवाइड को सॉल्व कीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है 16 + 3 माइनस में फिर इसका क्या मल्टीप्लाई होता है, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 16 + 3 - 9। अब आप क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं 16 में पॉजिटिव इंटीजर 3 को आपने ऐड किया 19 हो गया, 19 में नेगेटिव इंप्रेशन आपको कर दिया, आपका आंसर 10। ऑप्शन नंबर देखिए ए में लिखा गया है 10 और यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एक कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन इस बार आया है, आइए जा देखा जाए इसका पैटर्न क्या होगा। ये होपफुली जल्दी बनना चाहिए। फ्लैटर का कोड देखिए लिखा गया है 723889, ठीक है। फिर उसका मदर का देखिए कोड लिखा हुआ है, मदर का कोड देखिए लिखा गया 468159, 468159। और आपसे पूछा गया ममोथ का कोड क्या होगा, MAMMOTH। आपको एक कंसेप्ट बताया गया था फॉर्मेशन का मेथड, जिसके क्वेश्चन कई सारे बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। फॉर्मेशन का मेथड ये कहता है कि अगर ममोथ के सारे लेटर्स ऊपर दिए गए वर्ड में पहले से अपीयर हैं, तो जिसके लिए जिस प्लेस पे जो भी लिखा गया वही एज इट इज उठा के आपको अपना आंसर लिख देना। देखिए ममोथ MAMMOTH सारे इसी से मिलके बन रहे हैं, जिसके जो रखा है वैसे उठा के लिख दीजिए। देखिए एम के लिए क्या लिखा गया है, एम के लिए लिखा गया है सर 4, तो यहाँ पे देखिए एम के लिए दोनों में 4 आ जाएगा। ए के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड प्लेस पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसका OTH के लिए क्या है सर 681, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 4344681, 4344681। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है और यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। होपफुली सभी का आंसर रहा होगा, 2 नंबर आपका और फिक्स हो गया। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 19। अल्फाबेट टेस्ट का एक क्वेश्चन देखिए दिया गया है, आपको एक वर्ड दिया गया है और नीचे ऑप्शन में 4 वर्ड और दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ऊपर दिए गए वर्ड के लेटर से मिलकर नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा, कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज में आपको खोजना है इसमें कौन सा वर्ड नहीं बनता। देखिए प्लेट PLAT, सर ये तो बन रहा है। प्लेबल PLIABL। अब देखिए यहाँ पे L कितनी बार यूज किया, सिर्फ एक बार। आपको वहाँ पे एक चीज बताई गई थी कि अगर L एक से ज्यादा बार अगर आपके दिए गए वर्ड से ज्यादा अपीयर हो रहा है, इसका मतलब आपका वो वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी और आपके क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। फिगर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए हमें पेन पेपर नहीं उठाना है, कंसेप्ट होगा छोटा छोटा सा, देख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको बताना इसका रेस्ट पार्ट क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिए ऑब्जर्वेशन का सेम मेथड है, मिरर इमेज का फंडा भी इसमें बताया गया था आपको। अगर लेफ्ट राइट की मिरर इमेज आपको ऐसे बन रही है तो नीचे वाले की मिरर इमेज वैसे बनेगी। तो इसके बिहाफ पे आप सीधा कहेंगे सर पहले वाले का इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में देखिए छुपा हुआ है, तो सीधा कहेंगे सर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए, होपफुली सभी का यही रहा होगा। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 लीजिए। एक एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन आ गया, ऊपर एक फिगर आपको दिया गया और आपसे कह रहे हैं इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर है जिसमें ये एम्बेडेड है। तो आप आसानी से कह सकते हैं देख के सर ऑप्शन नंबर डी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए डी वाला जो छुपा हुआ है उसी में ही ऊपर का पार्ट एम्बेडेड है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन 22, इसके लिए बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगाना है, बस देखा देख के सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन मजेदार आया, ठीक है। हमसे ये कह रहा है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, 1 2 3 4, देखिए कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने। कंसेप्ट का समझ लीजिए, कितना बड़े से बड़ा क्वेश्चन होगा आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, देखिए जैसे जैसे डायग्राम आपका बना हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको ट्राइंगल्स काउंट कर लेने हैं। टोटल ट्राइंगल्स हैं कितने, 4 हैं, 4 का मतलब ऑड है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, ऐसे आप इसको लिख दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। जितने यहाँ पे ट्राइंगल्स होंगे उसको काउंट कर लीजिए। अब इसका आपको करना क्या है, 1 के सामने यहाँ 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब उसका क्या करिए कि 1 + 2 इसको जोड़ दिया तो 3 आ गया, 3 + 3 इसको जोड़ दिया तो 6 आ गया,
6 + 4 इसको जोड़ दिया तो 10 आ गया। आपको इस तरीके से एडिशन करना है, यहाँ 1 आपको जरूर लिख देना, ठीक है। अब आप इसको जब को ऐड करेंगे सबको तो 10 और 6 16, 16 3 19, 19 और 1 हो गया 20। 20 तो आपने लिख दिया। अब 20 का था वो क्या करना है, नीचे शुरू करना है जो दूसरी प्लेस पे होगा, मतलब पहले को छोड़ के यहाँ पे, इसको छोड़ के सारे अल्टरनेट नंबर ऊपर के सारे को लिख के आप ऐड कर दीजिए। 6 है, एक को फिर छोड़िए, फिर क्या है 1, तो 6 और 1 दोनों को ऐड करिए, कितना हुआ 7। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 27। सिंपल सा फंडा है। इस तरह से जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 23 लगा दीजिए, क्योंकि 22 का आंसर बन चुका है। 23 में देखिए आपसे ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा, इसको पहले फोल्ड किया गया, उसका इसको पंच किया गया 4 पंच। आपसे कह रहे इसको जब हम चारों तरफ से ओपन करेंगे तो ओपन करने पे जो ऊपर का पार्ट आएगा, ऊपर का पार्ट भी क्या होगा, कट चुका होगा। और देखिए ऊपर का पार्ट कटने वाला होगा तो अगर इस तरीके से देखिए रोम्बस अगर बना हुआ है, यहाँ 2 सर्किल है, तो इससे ऊपर का पार्ट यहाँ से भी कटेगा और यहाँ से भी कटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए कटिंग दी गई इस तरीके से 2 अलग अलग। और ऑप्शन नंबर देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि चूंकि ये दोनों बहुत पास पास है इसलिए उसके पास पास होंगे। अगर थोड़ा सा दूर दूर होता तो यहाँ पे दूर दूर वाला, तो आप इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाता फिर सी। बट फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं है इसका आंसर, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए एक फिगर बना हुआ है और आपसे कह रहा है कि आपको बताना है इसका वाटर इमेज। और आप इसका वाटर इमेज देख लीजिए। वाटर इमेज के लिए कहानी बिल्कुल वही है कि जो टॉप वाला पोर्शन होता है वो बॉटम पे चला जाएगा, बॉटम वाला टॉप पे आ जाएगा, लेकिन जो फिगर लेफ्ट में रहेगा वो लेफ्ट में ही रहेगा, जो राइट में रहेगा वो राइट में रह जाएगा। और इसके बिहाफ पे आप जब इसको चेक करेंगे तो आपको दिख रहा है कि सर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या सभी का ही आंसर है 24 का, बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी। अच्छा, हमसे कह रहा है कि एक पर्सन जिन्होंने वेडिंग सेरेमनी मनाई थी ट्यूसडे को 30 सितंबर 1997, हमसे कह रहा है दोबारा वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी कब मनाएंगी, सेम डे पे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, बेसिक तरीका भी है, शॉर्टकट भी है। अगर इसको बेसिक तरीके से हम समझना चाहें कि कंसेप्ट कैसे आता है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, 30 सितंबर 1997 को कौन सा दिन दिया गया है, आपको दिया गया ट्यूसडे, ठीक है। और आपसे ये कह रहा है कि बताइए दोबारा कब जाके किस ईयर में 30 सितंबर को ही ट्यूसडे आ जाएगा, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सेम डेट मंथ में जब भी कभी हम एक साल से दूसरे साल में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कम से कम 1 दिन का डिफरेंस आता है, कम से कम 1 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का। 2 दिन कब आएगा, जब इन दोनों के बीच में लीप ईयर की फरवरी का 29th डे इन्वॉल्व हो जाएगा, तभी आप कहेंगे यहाँ पे +2 हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ +1 आपको बढ़ाते जाना है। अब बताइए 98 से अगर 99 में जाएँ, चूंकि दोनों जनरल ईयर हैं तो यहाँ भी क्या होगा +1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको टोटल करते जाना है जहाँ पे 7 या 7 का मल्टीपल आ जाए। अब बताइए 99 से हम 2000 में जाएंगे तो आप तुरंत कहेंगे सर सितंबर 99 से सितंबर 2000 में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा, +2 का। 2000 से 2001 में अगर जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, +1 का। 1 से अगर 2 में जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, +1 का। आया भाई 7, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 2 6। 2002 तक अगर 6 आ चुका है तो 2 से 3 ये भी जनरल ईयर में अगर हम जाएंगे तो फिर से +1 का डिफरेंस आया। टोटल मिला के देखिए यहाँ पे 7 आ गया। तो ट्यूसडे के 7 दिन बाद क्या होगा, दोबारा से ट्यूसडे आ जाएगा। इसका मतलब 2003 में वो अपना वर्षगांठ, उनका बर्थडे, ऐसे क्वेश्चन जितने मर्जी आ जाएं उसको आप इस तरह से आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 2003। पहली कहानी ये है। दूसरी कहानी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2003 दिया हुआ है तो आप सिंपली इसको क्या करिए, सॉरी 1997 लिखा हुआ है तो आप सिंपली इसको क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रिमाइंडर अगर 2 या 3 आए तो उसमें आपको 11 साल जोड़ देना है, ठीक है। रिमाइंडर अगर 1 आता हो तो उसमें आपको 6 साल जोड़ देना है। रिमाइंडर 0 आता हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 28 ईयर्स आपको एक्स्ट्रा ऐड कर देने। तो ऐसे आप देखें तो 1997 को अगर आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। एक रिमाइंडर के लिए आपको 6 जोड़ना है तो 97 और 6 कितना हो जाएगा, 2003। आप इसको ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, बट आप इस तरीके से करिए। अगर हल्की सी भी थोड़ी बहुत अगर कोई गुंजाइश रही गलत होने की तो इसमें तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो थे आज के 25 क्वेश्चन जिनका सोल्यूशन आज आप लोगों ने देखा। होपफुली ये 25 के 25 क्वेश्चन आपके सही रहे होंगे अगर आपके सामने क्वेश्चन साथ में डिस्प्ले किया जा रहा है तो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 15 के साथ और देखते हैं कि अगली बार क्वेश्चन के पैटर्न क्या हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक क्लास, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।